दोस्तों पीसीएस पंच विद अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और ये स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है। तो हम बिना समय गंवाए आप लोगों के साथ सबसे पहले शुरू करते हैं अपना ये स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने रिसोर्सेज के बारे में, क्या बुक्स होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन में। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कई बार ये देखने में आता है कि हम मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं और एट द एंड जब हमें एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा रहता है तो हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और हम मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करने की सोचने लगते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो आइए देखते हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को जो गाइड करने वाला हूँ वो यही बोलूँगा दोस्तों कि ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी के देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे आते हैं प्रीलिम्स में। तो ज्योग्राफी के लिए आपको बिना कुछ सोचे, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी डाउट और हेजिटेशन, आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए महेश कुमार बर्णवाल को फॉलो करो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पेक्ट्रम, राजीव वहीर की स्पेक्ट्रम बिना किसी हेजिटेशन के आप फॉलो करो। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को आप ले लो। तो ये 3 बुक्स जो है हमारी, ये होनी चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का डाउट हमें नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी महेश कुमार बर्णवाल, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, and polity by Lakshmikant. Apart from that, friends, polity, science, and EVS. These are 3 another very important subject. तो इसके लिए आप सीधा फॉलो करो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन। ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक रिसोर्सेज और बुक्स। उसके बाद हम प्रिपरेशन का क्या अप्रोच हमें रखना चाहिए दोस्तों। तो हम अपनी प्रिपरेशन को 3 फेजेस में या 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, जो हमने बुक्स बताई हैं, आप स्पेशली ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी, तो सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करो। एक बार बेसिक रीडिंग, आप सिर्फ रीडिंग मार लो। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम PYQ, वो भी मिनिमम 15 ईयर्स के जो PYQs हैं वो हमें सॉल्व करना है, वो मिनिमम 2 बार। तो फर्स्ट स्टेप में टेक्स्ट बुक रीडिंग। सेकेंड जो फेज़ हमारा होगा उसमें हम मिनिमम 15 ईयर्स का PYQs, और वो भी मिनिमम 2 टाइम्स, ये हमारा हो जाना चाहिए फर्स्ट टाइम में। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो फेज होने वाला है दोस्तों, वो है मॉक। तो मॉक टेस्ट हम देंगे, और मॉक टेस्ट इस तरह से हमें देना है कि जैसे फॉर एग्जांपल वी आर अटेम्प्टिंग हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का सबसे पहले तो आप सेक्शनल मॉक की तरफ जाओ। तो सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करो, उसका एनालिसिस करो, और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट आप प्रयास करो कि एक फुल लेंथ टेस्ट, एक सेक्शनल टेस्ट के बाद फुल लेंथ टेस्ट आप ये डिसाइड कर लो कि आपको 10 देना है, 20 देना है, या फिर 30 देना है, जितना भी दो, बट यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। मॉक की जितने भी मॉक आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको कितना सीरियसली आप कर रहे हो, और उसके बाद एनालिसिस आप कितना सीरियसली उसको कर रहे हो। बिकॉज अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू नो हमारे जो है रॉन्ग हो रहे हैं, या फिर कितने सही हो रहे हैं, कितना टाइम हम ले रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम में हम टेस्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को हमें जो है मद्देनजर रखते हुए अपनी अप्रोच को आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। तो हमारा प्रयास था कि सबसे पहले हम रिसोर्सेज और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक बेसिक अप्रोच हम डिस्कस कर ले रहे हैं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज जो है वो प्लानिंग और अप्रोच को आप सभी के साथ साझा करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं कि आप वीडियो पसंद करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।
चैनल को। थैंक यू।